नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। किसे प्राप्त है अधिकार, तो संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद का क्या कह रहा है कि राज्यों का संघ। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद प्रथम में भारत राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश है। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और राज्य 28 है। अगला है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20 सीट आरक्षित है। 20 सीट आरक्षित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो यह 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया है। संघ एवं इनके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 1 में है संघ के क्षेत्र का नाम। दूसरा है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। तीसरा में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। चौथा अनुच्छेद से है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्तित मामलों में संशोधन किया जा सके, तो यह 4 में है, अनुच्छेद 4 में है। अगला है हम लोग को नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को। नए राज्यों की गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1953 में किया गया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर अर्थात भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। तो सैन्य कार्रवाई के द्वारा किस रियासत को शामिल किया गया, तो हैदराबाद के द्वारा। जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को भारत में शामिल किया गया, तो जूनागढ़ के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के शासक अपनी सुरक्षा के लिए जो है सो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला आगे है
पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, किस वर्ष किस राज्य को राज्य का दर्जा मिला? तो राज्य है असम। असम को मिला है 1969 ईस्वी में। असम को 1969 ईस्वी में। नागालैंड को भी 1969 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश को 1971 ईस्वी में। मणिपुर को 1972 ईस्वी में। मेघालय को 1972 ईस्वी में। त्रिपुरा को 1972 में। सिक्किम को 1975-76 में। मिजोरम को 1986-87 में। मिजोरम को 1986-87 में। अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद में हम लोग को पढ़ना है। क्षेत्रीय परिषद है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई। और किस क्षेत्र में, किस परिषद में कौन से राज्य सम्मिलित है? तो यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राज्य है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। आगे केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और तेलंगाना शामिल है। जैसे दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में। लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह।